नमस्कार, मैं हूं ऋतु सिंह और आपका स्वागत है हमारी इस खास पेशकश 24 का चक्रव्यूह में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की बयार बहने लगी है। कांग्रेस बीजेपी दोनों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है और अब हर सियासी मुद्दे का एक सिरा लोकसभा की जंग से जुड़ता दिखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं 24 का चक्रव्यूह। और बुलेटिन की शुरुआत इस हफ्ते के उस बयान से जिसकी जमकर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर कमलनाथ के एक बयान ने सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। पूरी खबर को इस रिपोर्ट में देखिए। राजनेता पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन थामा। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। आखिर कमलनाथ कहना क्या चाहते हैं? कमलनाथ ने ये क्यों कहा कि सभी स्वतंत्र हैं और पार्टी से बंधे नहीं हैं? हालांकि ये बात उन्होंने उस वक्त कही जब उनसे पार्टी के बड़े नेताओं का बीजेपी ज्वाइन करने पर सवाल पूछा गया। सवाल सीधा था, लेकिन शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि कमलनाथ जैसे दिग्गज और परिपक्व नेता ऐसा कुछ जवाब देंगे। सवाल टाइमिंग पर भी है, क्योंकि इन दिनों छिंदवाड़ा में कई तरह की अटकलें भी चल रही हैं। बीजेपी का दावा है कि नकुलनाथ कांग्रेस के सांसद नहीं रहेंगे। इन अटकलों को बल उस वक्त मिला जब पूरी कांग्रेस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर असमंजस में नजर आ रही थी। वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस राममय थी। अब सब स्वतंत्र हैं, कोई बंधे हुए तो किसी पार्टी से नहीं है। कमलनाथ का जवाब कई सवालों को जन्म दे गया। अटकलों पर विराम लगाने की जगह कई और अटकलें पैदा कर गया। इधर सियासी गलियारों में अजीब सी हलचल पैदा हो गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का कहना है कि कांग्रेस के कई नेता बीजेपी में आ चुके हैं, लोकसभा चुनाव से पहले आएंगे और कई बाद में भी आएंगे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को निराश करने के लिए बीजेपी षड्यंत्र कर रही है। विधानसभा के चुनाव में वो ये मान रहे थे कि हमारी सरकार बन रही है और जितनी सीटें उनकी थी उससे भी आधी हो गई। तो ऐसे चुनाव परिणाम मिलने के बाद कोई भी व्यक्ति कैसे आशावादी रह सकता है? इसलिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र कर दिया कि भाई अपना अपना भविष्य जहाँ ठीक लगे वहाँ चले जाओ। कई लोग चले गए, कई मंत्री पुराने चले गए, कई सीनियर लीडर चले गए। उन्हें कौन रोक पाया? उनका मतलब ये नहीं था। उन्हें जाने वालों को कौन रोक सकता है? पर जिन लोगों ने कांग्रेस से बहुत कुछ लिया है, उन लोगों को तो कांग्रेस के ऐसे समय पे साथ खड़े रहना चाहिए। ये सियासत है, यहाँ टाइमिंग का खेल होता है। सवालों के कई जवाब और जवाबों से कई सवाल निकलते हैं। फिलहाल 24 की जंग है, ऐसे में सियासत क्या गुल खिलाती है, देखना दिलचस्प होगा। बयान के क्या मायने हैं, ये भी सामने आएगा और ये तय है कि सियासत में कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कमर कस ली है। एक्सपर्ट्स की माने तो बीजेपी की चिंता आदिवासी वोट बैंक है, जहां उसकी पकड़ उतनी मजबूत नहीं है जितनी कि उसे उम्मीद है। यही वजह है कि सरकार और संगठन अब आदिवासी युवाओं पर खास फोकस कर रही है। बिरसा मुंडा प्रीमियर क्रिकेट लीग के जरिए बीजेपी सत्ता के फाइनल में अपना दबदबा कायम करने की रणनीति बना रही है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव से पहले क्रिकेट फीवर, आदिवासी युवाओं पर बीजेपी की नजर। मिशन 2024 में आदिवासी वोटर्स से आस, क्या क्रिकेट टूर्नामेंट से बनेगी बात? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की नजर आदिवासी वोट बैंक पर है। खासकर आदिवासी वर्ग के लिए रिजर्व या आदिवासी वोट बैंक के असर वाली सीटों पर फोकस है। आदिवासी युवाओं को रिझाने के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट का सहारा लिया जा रहा है। इंदौर में बिरसा मुंडा क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया गया है। इसमें कई जिलों की 30 से ज्यादा टीमें शामिल हुई हैं। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि पिछले साल के टूर्नामेंट में 2 खिलाड़ी राहुल और प्रवीण इस बार ISPL में सेलेक्ट होकर अब बॉम्बे में ऑक्शन के लिए भी गए हुए हैं और शायद पहले 2 ट्राइबल खिलाड़ी होंगे जो गए हैं। इस बार खूब उत्साह, दमोह, गुना, मंडला सब जगह से टीम्स ने अपनी एंट्री दी है और बड़े उत्साह में सारे ट्राइबल खिलाड़ी खेल रहे हैं। उद्देश्य यही है कि इनको मंच मिले और ये आगे मौकों की तलाश में हम इनके सहयोगी बन सकें। आदिवासी युवाओं में जो प्रतिभाएं हैं, खेल के माध्यम के द्वारा उनको इस इंदौर के इस मैदान में लाना
और उनकी प्रतिभाओं को उत्साहवर्धन करके उनको खेलना। और निश्चित तौर पर पिछले साल जब ये प्रतियोगिता की गई उसके बाद अच्छा ज़बरदस्त उत्साह हमारे युवाओं में रहा। जनजाति हमारे खरगोन, बड़वानी, धार, झाबुआ इस प्रकार के हमारे समाज के लोग यहाँ पर खेलने के लिए आए और उनको लगा कि हमारे बारे में कुछ सोचने के लिए किसी ने अभियान शुरू किया। आदिवासी वोट बैंक को फिर से हासिल करने के लिए जोर लगा रही कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार कर रही है। कांग्रेस कह रही है कि क्रिकेट टूर्नामेंट की बजाय बीजेपी को चाहिए कि आदिवासी युवाओं को रोजगार दे। टूर्नामेंट करवा रहे हैं सांसद महोदय से या कोई भी भारतीय जनता पार्टी के नेता करवा रहे हैं, सबसे पहले युवाओं को रोजगार देने की बात कर रहे हैं। क्रिकेट के टूर्नामेंट तो हर एक पंचायत में और हर एक गांव में टूर्नामेंट हो रहे हैं, चाहे सरपंच करवा रहा है, कोई खुद युवा लोग करवा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी को उतनी कामयाबी मिल नहीं पाई, लेकिन पार्टी लोकसभा चुनाव में ये रवायत बदलना चाहेगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। 2023 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महिलाओं का वोट प्रतिशत भी काफी अच्छा रहा और अब माना जा रहा है कि बीजेपी की बम्पर जीत में भी महिलाओं का ही योगदान है। ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती है और इसलिए अब 24 जीतने के लिए महिलाओं को साधने का प्लान भी बना लिया गया है। क्या है बीजेपी की रणनीति, आइए देखते हैं। महिलाओं के हाथ सत्ता की चाबी, सरकार बनाती है आधी आबादी। महिला वोटर्स पर बीजेपी की नजर, 23 की तरह तय होगी 24 की डगर। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत और इस जीत की वजह महिलाओं को माना गया। शायद यही वजह है कि बीजेपी ने अब 2024 को साधने के लिए महिलाओं को साधने की रणनीति तैयार कर ली है। फरवरी में बीजेपी करेगी भोपाल में महिला अधिवेशन में तय होगी लोकसभा चुनाव की दिशा। अलग अलग राज्यों की महिलाएं होंगी शामिल। अधिवेशन में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी। देश में महिलाओं की मजबूती को लेकर होगी चर्चा। महिलाओं के लिए उठाए कदमों को घर घर पहुंचाएगी बीजेपी। 33% महिला आरक्षण को लेकर घर घर जाएंगी महिला। बीजेपी का प्लान तैयार है। हालांकि पार्टी का कहना है कि वो महिलाओं को वोट बैंक से अलग देखती है। मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए शुरू की गई जनहितैषी योजनाओं का पूरा देश गवाह है। वहीं कांग्रेस महिला अपराध के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं को वोट बैंक से इतर देखती है। हम मानते हैं कि वो इस देश की प्रगति की वाहक बने और ऐसे में मोदी जी के नेतृत्व में न सिर्फ उनको 33% आरक्षण मिला, मध्य प्रदेश में भी जो जनहितैषी और महिलाओं के सशक्तिकरण के निर्णय हुए उसका साक्षी पूरा देश बना है। ये सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निरंतर आयोजित किए जाते हैं और मातृशक्ति के सशक्तिकरण की दिशा में हम सदैव कार्य करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों में देश की कानून व्यवस्था, महिलाओं के उत्पीड़न, उसके बाद उनकी हत्याओं में आंकड़ा क्या है। आत्मनिर्भर देश होने का दावा करने वाले प्रधानमंत्री जी यदि इस सम्मेलन में जिसमें वे शिरकत करने जा रहे हैं इन आंकड़ों का भी उल्लेख करेंगे तो उनकी बड़ी कृपा। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियां महिलाओं को साधने की तैयारी में हैं। अब ये भी समझ लेते हैं कि पार्टियों के लिए महिला वोटर्स इतनी अहम क्यों हैं। मध्य प्रदेश में गेम चेंजर है महिला वोटर्स। एमपी में महिला वोटर्स 2,72,06,000। पिछले चुनावों में बढ़ा महिलाओं का वोट परसेंट। साल 2018 में 74.3% महिलाओं ने किया वोट। साल 2023 में 76.6% महिलाओं ने किया वोट। महिलाओं के वोट प्रतिशत में हुआ 2% का इजाफा। 34 विधानसभा सीटों पर महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा। पुरुषों के मुकाबले महिलाओं ने किया ज्यादा वोट। आंकड़े बताते हैं कि 24 की जंग में महिलाएं कितनी अहम हैं। कह सकते हैं कि प्रदेश की 29 सीटों पर वही सरताज होगा जो महिलाओं को साधने में कामयाब होगा। रंजना दुबे, बंसल न्यूज, भोपाल। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में बीजेपी अपने प्रत्याशियों की पहली सूची भी
फरवरी में जारी कर सकती है। अब सूची को लेकर मंथन भी जारी और माना जा रहा है कि बीजेपी विधानसभा की तरह ही लोकसभा में भी नए चेहरों को उतार कर चौंका सकती है। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रत्याशियों के नामों को लेकर अटकलों और कयासों का दौर शुरू हो चुका है। फरवरी में कभी भी बीजेपी के प्रत्याशियों की सूची आ सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी एक बार फिर विधानसभा की तरह ही नए चेहरों पर दांव लगा सकती है। इनमें विधायक और पूर्व सांसदों को भी मौका मिल सकता है। सबसे पहले उन नामों पर नजर डालते हैं जो चर्चा में है। रायपुर से सुनील सोनी, डॉक्टर विजय शंकर मिश्रा, केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, शिवरतन शर्मा। दुर्ग से सांसद विजय बघेल, सरोज पांडे के नाम की चर्चा। बिलासपुर से लखनलाल साहू, भूपेंद्र सवन्नी, अमर अग्रवाल। जांजगीर चांपा से गुहाराम अजगले, निर्मल सिन्हा, कमला देवी पाटले, कृष्णमूर्ति बांधी। सरगुजा से चिंतामणि महाराज, राम सेवक पैकरा, कमल भान मरावी, चंपा देवी पावले। रायगढ़ से गेंद बिहारी सिंह, रोहित साय, गणेश राम भगत, रवि भगत। बस्तर से दिनेश कश्यप, लच्छूराम कश्यप, सुभाऊ कश्यप। कांकेर से मोहन मांडवी, विकास मरकाम, राधेलाल नाथ। महासमुंद से चुन्नीलाल साहू, चंदूलाल साहू, अजय चंद्राकर। राजनांदगांव से संतोष पांडे, मधुसूदन यादव, अभिषेक सिंह, कोमल जंघेल। कोरबा से सरोज पांडे, जोगेश लांबा, विकास महतो, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, अनुराग सिंहदेव। ये वो नाम है जो चर्चा में है। हालांकि टिकट का फैसला सर्वे के आधार पर ही होगा। राष्ट्रीय संगठन के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सर्वे कराया है। डिप्टी सीएम अरुण साव कहते हैं कि बीजेपी ने हमेशा नए चेहरों को मौका दिया है। पार्टी योग्य उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी। देखिए, हमेशा भारतीय जनता पार्टी नए लोगों को हमेशा से मौका देती रही है, पर पार्टी जितने योग्य और सक्षम प्रत्याशियों को चुनाव के मैदान में उतारेगी। बीजेपी प्रत्याशियों का ऐलान करने की तैयारी में है। वहीं कांग्रेस बीजेपी की तैयारियों पर तंज कस रही है। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर का कहना है कि बीजेपी के पास कोई रणनीति नहीं है। बीजेपी इस बार कुछ भी कर ले, फायदा नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, पुराने और नए चेहरे को मिलाकर वो प्रत्याशी बना ले, हसरत उनकी हार ही होगी। प्रदेश में 11 में से 11 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य कांग्रेस ने तय किया है, पर भाजपा के 9 सांसदों की निष्क्रियता और केंद्र सरकार की वादा खिलाफी से प्रदेश की जनता में आक्रोश है। भाजपा कुछ भी कर ले, लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार की विदाई तय है। बीजेपी में अब सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। मौजूदा सांसदों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, तो नए चेहरों की उम्मीद परवान चढ़ रही है। अब देखना है कि बीजेपी कब तक सूची जारी करेगी। क्या बीजेपी इस बार भी चौंकाएगी या फिर पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताएगी? गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। लोकसभा चुनाव फतेह करने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दल लोगों के बीच पहुंचने लगे हैं। बस्तर लोकसभा में भी सियासी दलों ने मोर्चा संभाल लिया है। जीत के लिए दोनों दलों का आखिरी प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। 2024 में छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटें मोदी की झोली में डालने के लक्ष्य के साथ बीजेपी आगे बढ़ चली है। 7 फरवरी से प्रदेश में गांव चलो अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारी बस्तर में भी पूरी है। बस्तर जिले की 3 विधानसभा और नारायणपुर के कुछ इलाकों को मिलाकर कुल 11 मंडल सक्रिय हैं। मंडलों तक पहुंचकर बीजेपी नेता लोगों के बीच पहुंचकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करेंगे। इस दौरान नेता गांवों में रात भी बिताएंगे, ताकि लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्या और जरूरतों को समझ सके। मोदी जी की जो गारंटी है, मोदी जी की जो योजना है, उसको सबको चौपाल लगा के बताने हैं, गांव में रात को रुकने हैं और छत्तीसगढ़ शासन की जो हमारी योजना है उसको लोगों को जनता तक पहुंचाने की आवश्यकता है। ये हमारी पार्टी संगठन का कार्यक्रम है। इधर कांग्रेस भी अपनी जीती हुई सीट खोना नहीं चाहती, लिहाजा इसी तर्ज पर कांग्रेस भी ब्लॉक लेवल पर अभियान चला रही है। ब्लॉक और बूथों तक जाकर कांग्रेस नुक्कड़ सभा की तर्ज पर बैठकें ले रही है। साथ ही प्रत्याशी चयन को लेकर भी कांग्रेसी
लोगों के बीच जाकर राय ले रहे हैं। हमारा बूथ करेंगे मजबूत अभियान के तहत सभी बूथों में हमारे कांग्रेस पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं छतरपुर विधानसभा के सभी जा रहे हैं और बड़ा उत्साहित हैं और आम जनता का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। कांग्रेस पार्टी के जो हमारे मजबूत बूथों के जो अध्यक्ष हैं पदाधिकारी हैं वो सभी एक संगठित होकर लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ काम करेंगे और पार्टी को विजय दिलाने का संकल्प लेंगे। बस्तर की सीट फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है, लेकिन जब सांसद ही विधानसभा चुनाव में हार गए तो बीजेपी में उत्साह लाजमी है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी चयन की कवायद में जुटी है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस बार बस्तर में बाजी जीतती है या फिर कांग्रेस एक बार फिर बस्तर को जीतने में कामयाब होगी। रजत बाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ कैबिनेट मिनिस्टर्स के बीच अब जिलों के प्रभार के लिए बंटवारा हो गया है। किस मंत्री को कौन से जिले का प्रभार मिला और कांग्रेस इस पर क्यों तंज कस रही है, आइए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में अब जिलों को प्रभारी मंत्री मिल गए हैं। जिला योजना समिति की अध्यक्षता और जनता की समस्याओं का निराकरण करने के लिए विष्णु कैबिनेट के 12 मंत्रियों को जिलों का प्रभार सौंपा गया है। आखिर कौन से मंत्री को मिला किस जिले का प्रभार, बताते हैं। अरुण साव बिलासपुर, कोरबा, बेमेतरा। विजय शर्मा को दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ का जिम्मा। ब्रजमोहन अग्रवाल बस्तर, उत्तर बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर का जिम्मा। केदार कश्यप को रायपुर, सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर और दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी। तो रामविचार नेताम को रायगढ़, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर का जिम्मा। दयालदास बघेल महासमुंद, गरियाबंद, सूरजपुर देखेंगे। लखनलाल देवांगन मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई देखेंगे। तो श्याम बिहारी जायसवाल को बलौदा बाजार, भाटापारा और गोरला पेंड्रा, मरवाही का जिम्मा। ओपी चौधरी को सरगुजा, जांजगीर चांपा, जशपुर की जिम्मेदारी। तो लक्ष्मी राजवाड़े को बलरामपुर, रामानुजगंज और सक्ती का जिम्मा। टंकराम वर्मा को धमतरी, सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ का जिम्मा। अब प्रभार मिलने के बाद मंत्री अपने जिलों का दौरा करेंगे, समीक्षा बैठक लेंगे और अधिकारियों के साथ विकास को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। डिप्टी सीएम का कहना है कि मंत्री अब रायपुर के बाद सीधे जिलों से जुड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर तंज कस रही है। न सिर्फ मंत्रियों को बल्कि सचिवों को भी जिलों का प्रभार सौंप दिया गया है प्रशासनिक कसावट के लिए, और विशेष रूप से शासन के भी जिलों तक पहुंच जाए शासन, इसलिए भी अब शासन रायपुर में ही नहीं जिलों में भी है। और इसलिए जिनको प्रभार सौंपे गए हैं उनको बड़ा स्पष्ट निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि शीघ्र जाकर के बैठक लेकर के और सारी योजनाओं की समीक्षा की जाए। नहीं क्या है, ये तो परंपरा रही है, आज से नहीं। राज्य बनने के पहले भी मंत्रियों को भारतीय जनता पार्टी की जब यहाँ सरकार थी तब भी प्रभारियों की नियुक्ति की जाती थी। अब सवाल ये उठता है कि प्रभारी अपने काम के प्रति कितने ईमानदार रहते हैं मंत्री, और जाके जिलों में समय देके कितना ज़्यादा, क्योंकि इसके पहले का रिकॉर्ड तो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय कि मठाधीश बन गए थे, जनता से मिलते ही नहीं थे। और पिछले 1 महीने में भी जो रवैया दिख रहा है, हमें तो ऐसा लगता है कि ये प्रभारी बनाने का नहीं बनाने का कोई मतलब नहीं होगा। जिलों के विकास और प्रशासनिक कामकाज में कसावट की मंशा के साथ सरकार ने मंत्रियों को जिलों की जिम्मेदारी सौंप दी है। मंत्री नई जिम्मेदारी के लिए तैयार भी हैं, लेकिन अब इस पर सियासत भी खूब हो रही है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। 8 फरवरी को छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा एंट्री करने वाली है। कांग्रेस के तमाम नेता तैयारियों में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है इस यात्रा के मायने और इस पर क्यों छिड़ी है सियासी बहस, आइए समझते हैं। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा फरवरी के दूसरे पखवाड़े में छत्तीसगढ़ में एंटर करेगी। यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। कांग्रेस उत्साहित है और इस यात्रा के जरिए विधानसभा चुनाव की हार के बाद लोकसभा चुनाव में पार्टी का परफॉर्मेंस सुधार करने की कोशिश में है। यात्रा 7 जिले और 3 लोकसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। छत्तीसगढ़ में 526 किलोमीटर का तय करेगी सफर।
यात्रा झारसुगुड़ा से रायगढ़ के रास्ते होगी एंटर। शक्ति कोरबा होते हुए अंबिकापुर से दूसरे राज्यों में पहुंचेगी। इस दौरान भारी भीड़ जुटाने से लेकर राहुल गांधी के ऐतिहासिक स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये जनता के अधिकारों की लड़ाई है। केंद्र सरकार लगातार जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है और उसी के खिलाफ राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हैं। वहीं बीजेपी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर तंज कस रही है। राहुल जी ने यात्रा उस मणिपुर से शुरू की है जहां पिछले 9 महीने से मोदी सरकार की उपेक्षा और मोदी सरकार की वोट डालो राज करो की नीति के तहत जो मणिपुर चल रहा है, उस मणिपुर से यात्रा निकली है और 14 राज्यों से होते हुए वो महाराष्ट्र में खत्म होगी। उस महाराष्ट्र में जहां लोकतंत्र का गला भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, केंद्र की मोदी सरकार के इशारे पर घूटा गया है। ये जो आंदोलन चला रहे हैं लोग, मुहिम चला रहे हैं भारत जोड़ो, ये पहले अपने आप को जोड़ ले, उसके बाद भारत जोड़ने का मुहिम चलाएंगे। ये अपने आप में असफल हैं और इनका कुछ होना नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी की यात्रा के जरिए तीनों लोकसभा सीटों में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पार्टी के लिए कार्यकर्ताओं को एक्टिव करना और नेताओं को एकजुट करना अभी भी बड़ी चुनौती है। अब देखना होगा कि यात्रा का कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है और कांग्रेस कैसे अपना परफॉर्मेंस सुधारेगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। और 24 का चक्रव्यूह में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बंसल न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।